हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल का बेसिक डैशबोर्ड बनाएंगे और उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सेल का टेबल फीचर। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हैं जिसको आप खुद से अप्लाई करके एक रिपोर्ट डैशबोर्ड बना सकते हो, बेसिक डैशबोर्ड। तो ये जो फाइल है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे है, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और इसको डाउनलोड कर सकते हो। और भी बहुत सारी वीडियोज़ की जो मेरी फाइल है वहीं पर मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के लिए क्या करना है, आपको टेबल को सिलेक्ट कर देना है पूरी, और कंट्रोल प्लस टी, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कंट्रोल प्लस टी, मैंने स्टेप लिखा हुआ है। और यहाँ ये विंडो ओपन हुई है, इसमें चेक मार्क लगा होना चाहिए, माई टेबल है हेडर, ओके कर देना है, तो ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई। सेकंड में स्टाइल, टेबल स्टाइल चेंज करना है मुझे, तो यहाँ पर ऊपर लास्ट टैब, आपको कहीं भी टेबल पे रखोगे तो लास्ट टैब दिखाई देगा टेबल डिजाइन, इसमें आपको टेबल स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर चेंज हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा, अभी मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। फिर थर्ड वन है रो हेडर, हेडर रो और फिल्टर बटन। फिल्टर, ये हेडर में, इस रो में, जैसे जो हेडर वाली रो होती है उसमें फिल्टर ऑटोमेटिक लग जाता है, जैसे टेबल बनाते हैं हम, इसमें ये सारे फीचर है फिल्टर करने के। अब जैसे यहाँ पर यूनिट मेरे को स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट चाहिए, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। फिर मेरे को स्मॉल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। राइट, ऐसे ही आप फिल्टर कर सकते हो, नंबर में भी फिल्टर कर सकते हो आप टेक्स्ट में। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ में ए टू जेड, यहाँ करण अमित, तो सबसे पहले ए वाला आ जाएगा, ए बी सी डी करके ऐसे। ठीक है, तो ये फिल्टर वाला फीचर है, जो नॉर्मल फिल्टर होता है इसमें ऑटोमेटिक फिल्टर लग जाता है, आपको जाकर फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट है टोटल रो, ऑटो सम ऑटो एवरेज। तो इसमें क्या है, हम कहीं भी क्लिक करके डिजाइन पे जाएंगे, और अब देखो नीचे, सबसे नीचे हमारा टोटल लगाते हैं, जैसे यहाँ टोटल का रो अभी ऐड नहीं है ना, हमने टोटल लगाया, तो हम क्या करेंगे, टेबल डिजाइन पे जाएंगे। अब यहाँ पर टेबल स्टाइल ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर इसमें दूसरा ऑप्शन आ रहा है टोटल रो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, चेक मार्क कर देता हूँ उसमें। तो इस रो का कितना टोटल है, 24,30,000। राइट, अब ये तो आ गया इसका सम। अब मेरे को इसका एवरेज देखना है, तो यहीं पर साथ में ड्रॉप डाउन दिखाई देगा आपको, ड्रॉप डाउन क्लिक करोगे, मेरे को एवरेज, इस कॉलम का एवरेज आ गया, इस कॉलम का काउंट आ गया, कितनी, कितने आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं। देखो अगर मैं पूरा सेलेक्ट करूं तो नीचे आपको यहाँ 100 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये हमारा थर्ड हो गया, एवरेज सम। अब ऐड स्लाइसर, मेरे को इसके साथ स्लाइसर ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें मैं करूंगा, देखो इसमें इसे ही देख लेते हैं हम, इंसर्ट पे जाएंगे, ऐड स्लाइसर, फिल्टर कंट्रोल। अब मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, और इंसर्ट पे आपको स्लाइसर का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, ये फिल्टर के अंडर। अब मैंने स्लाइसर क्या ऐड करना है, मेरे को रीजन पे ऐड करना है स्लाइसर, ये रीजन मैं ओके करूंगा, तो ये आपके डैशबोर्ड में काम आएगा जब आप थोड़ा एडवांस डैशबोर्ड बनाओगे ना, तो फिर स्लाइसर प्लस आप उसका ग्राफ और सारी चीजें डैशबोर्ड में ऐड कर सकते हो। अब मेरे को सिर्फ ईस्ट रीजन का सेल्स चाहिए, तो मैं ईस्ट को सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ सारा ये जो कॉलम है रीजन का, वो ईस्ट का आ गया ऑटोमेटिकली। अब मैं यहाँ से ईस्ट की जगह मैं नॉर्थ करता हूँ, तो ये सारा नॉर्थ का आ गया। ठीक है, मैं एक और यहाँ पर फिल्टर लगा सकता हूँ, इंसर्ट स्लाइसर एक और लगा सकता हूँ मैंने एक और स्लाइसर इसके साथ में ऐड कर दिया, इसमें मैं सेल्स पर्सन का लगा देता हूँ, सेल्स पर्सन। अब सेल्स पर्सन मेरे को करण चाहिए, वेस्ट में करण की 3 सेल है। ठीक है, जॉन, जॉन की 9 सेल है, 9 ट्रांजेक्शन है, अमित की 5 ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ये स्लाइसर वाला हमारा ऑप्शन हो गया, मैं स्लाइसर अब डिलीट कर देता हूँ, कट। राइट, अब ये हमारा स्लाइसर वाला ऑप्शन हो गया, स्ट्रक्चर रेफरेंस। अब मैं, मेरे मेरे को क्या करना है, यूनिट प्राइस मेरे पास है, और
यूनिट सोल्ड है, तो मेरे को टोटल कितनी सेल हुई है वो मेरे को चेक करना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, टोटल सेल। अब मैं दिस टोटल सेल का मतलब क्या हुआ, यूनिट इनटू प्राइस, ठीक है, ई इंटू एफ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, इस कॉलम में पूरा नीचे तक सारा, देखो सारा फॉर्मूला लग गया, मेरे को कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, देन इसके बाद आता है हमारा चार्ट फ्रॉम टेबल। अब टेबल से चार्ट हम बना सकते हैं। इसमें क्या किया हमने, इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट, इसको मैं क्लिक करता हूं, तो ये जो चार्ट रिकमेंड कर रहा है वो यहां से हम वो चार्ट लगा सकते हैं। ऑल और या तो रिकमेंड वाले या फिर ऑल चार्ट, इसमें सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें जो सा चार्ट आप लगाना चाहो उसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद आएगा हमारा रिमूव डुप्लीकेट। अब मुझे डुप्लीकेट रिमूव करना है, तो इसमें मैंने ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर देखो, टेबल में जाके टेबल डिजाइन, इस पे गए टेबल डिजाइन, और रिमूव डुप्लीकेट आपका यहाँ पर आ रहा है, टूल्स के अंदर रिमूव डुप्लीकेट आ रहा है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास ऑप्शन आ गए रिमूव डुप्लीकेट, मेरे को कहाँ से हटाने हैं। तो मैं सबसे पहले अनसेलेक्ट करता हूँ। अब मेरे को देखना है कि मेरे को सेल्स पर्सन में जितने डुप्लीकेट आ रहे हैं ना वो हटाने हैं, तो सिंगल नेम आ जाना चाहिए। मैं सेल्स पर्सन पर क्लिक किया और ओके किया, तो जितने भी सेल्स पर्सन के डुप्लीकेट नंबर्स आ रहे थे वो सारे डिलीट हो गए, और एग्जैक्ट यूनिक जो नंबर्स हैं ये 6 सेल्स पर्सन है, और बाकी सारे डुप्लीकेट, मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन थी। करण की 50 सेल की तो 50 ट्रांजेक्शन आ रही थी। तो जस्ट किसी डाटा में अगर हमें सिर्फ सिंगल ट्रांजेक्शन चाहिए, तो उसको डुप्लीकेसी हटाने के लिए हम ये वाला फीचर यूज करेंगे। तो ये बेसिक जो टेबल का फॉर्मेट है, फीचर है, टूल है, उसको ऐसे यूज करना है। और इसका मैं फाइल डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, तो उसको आप वहां से जाके डाउनलोड करके और इसी ये स्टेप फॉलो करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।